बिलावल भुट्टो जरदारी तो अपने इत्तेहादियों से आज मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि आप हिम्मत करें, इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान में उतरें। अगर इमरान खान ये बात कर रहे होते तहरीक इंसाफ की तरफ से तो समझ आता था। बिलावल साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हिम्मत करें और मैदान में उतरें? शहजाद साहब, आपको याद होगा कि ये जो कोलिशन बनी है और अदम इत्माद की ऑप्शन जो अडॉप्ट की गई है वो पीपल्स पार्टी की तजवीज पे की गई है। नून लीग और फजलुर रहमान साहब तो चाहते ही नहीं थे कि अदम इत्माद हो, वो तो डायरेक्टली इलेक्शन चाह रहे थे और नई हुकूमत बनाना ही नहीं चाहते थे। और उसके बाद असेंबली की मुद्दत पूरी करने के लिए भी तमाम इत्तेहादियों का कंसेंसस था। बिल्कुल इलेक्शन को हम वेलकम करते हैं और भरपूर तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर 2013 की तरह क्या कहते हैं रिजल्ट जो है वो रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर बिलावल साहब कह रहे हैं तो हम तो पहले से तैयार हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए। तलाल साहब, फिर क्या वजह है कि बिलावल साहब आप लोगों को चैलेंज दे रहे हैं कि हिम्मत करें और मैदान में उतरें? कोई ना कोई वजह तो होगी, उनको तो समझ आ रहा होगा कि शायद इत्तेहादी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बिलावल साहब का चैलेंज हमें कबूल है, लेकिन गुजारिश है कि इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन वो होना चाहिए जिसपे कोई उंगली और कोई सवाल ना उठे। बाग का इलेक्शन जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, वहां सब बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पर जो हुआ है उस पर हमारे इतराजात मौजूद हैं। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, मगर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की जरूरत है और हम तो उसके लड़ने के लिए पिछले कई वक्त से तैयार। तो आपको लगता है कि बाग का जो इलेक्शन था वो पीपल्स पार्टी धांधली से जीती है? देखिए, उसपे बहुत सारे उसके कोई 9 से 11 पोलिंग स्टेशन है जिसपे 95% पोलिंग हुई है और ये बड़ी अचंभे की बात है। बाकी पूरे जो इलेक्शन है जिसमें 150 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है वहां पर सिर्फ 40-45% वोटिंग हुई है और इसके अलावा वहां जो रिजल्ट है 95% जहां पोलिंग हुई है 99% वोट या 90% वोट पीपल्स पार्टी को पड़े हैं। तो वहां पर हमारे इतराजात बिल्कुल मौजूद है और हम चाहेंगे कि इलेक्शन इस मुल्क में होना चाहिए, वो इलेक्शन जो साफ और शफाफ हो। 2018 की तरह का कोई इलेक्शन इस मुल्क को मजीद कई ऐसे मुश्किलात में धकेल देगा। कराची में जो मेयर का इलेक्शन हुआ उस पर नून लीग के क्या एतराजात है? क्योंकि आप लोग तो इत्तेहादी थे, आप लोगों ने तो वोट किया है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मुर्तजा वहाब के लिए। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लोग सवाल उठा रहे हैं, यानी अगर जमात इस्लामी सवाल उठाती है तो इसी तरह जैसे बाग के इलेक्शन पे हमने सवाल उठाए हैं, तो ऐसे सारे सवालात जो है नहीं उठने चाहिए अगले आने वाले इलेक्शन में। ऐसा तो कोई इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं है ना तलाल साहब, के जहां हारने वाला सवाल ना उठाए। लेकिन आपका इस वक्त इस एतराज को उठाना कि कराची मेयर जैसा इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उससे तो ऐसा लगता है कि जो जमात इस्लामी के एतराजात हैं या उन्होंने जो कहा है जिस इलेक्शन को हम नहीं मानते, उसमें कहीं ना कहीं आपको भी कोई वजन नजर आ रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो होना चाहिए और मैंने आपको बाग के इलेक्शन की एग्जांपल दी है। तो कोलिशन पार्टनर्स को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए और ऐसा एक इलेक्शन करवाना चाहिए जो पाकिस्तान की तारीख में जिसकी मिसाल ना मिलती हो। और हम समझ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये इलेक्शन रीप्ले होगा 2013 का, हम लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी हमारी पंजाब के अंदर 141 कौमी असेंबली की सीट्स में हम मेजॉरिटी उसकी 90% इंशाल्लाह इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। इसी तरह केपी और इसी तरह बाकी कई जगहों पे। सो हम तो चाहते हैं कि आप समझते हैं कि 2013 का रिपीट होगा ये इलेक्शन, लेकिन बाज लोग जो मुखालफिन है पीपल्स पार्टी के वो ये कह रहे हैं कि जो कराची मेयर इलेक्शन था वो ट्रेलर था 2023 का, और आप भी कह रहे हैं कि सवाल नहीं उठने चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि जो मेयर कराची का इलेक्शन था वो सिर्फ ट्रेलर था और असल फिल्म जो है 2023 में रिलीज होगी? फिर देखिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन और जो भी इलेक्शन 2013 का रिजल्ट इस पर है। पंजाब सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है पाकिस्तान की, जहां 55% सीट्स हैं।